आज मैं किताब से पढ़ करके सुनाऊंगा आपको कुछ पन्ने। और ये किताब कैसी है? ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये आपकी हृदय की किताब है। और हां, इस हृदय की किताब में कुछ पन्ने हैं और उन पन्नों पे कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। कागज की किताब नहीं है ये। लोगों ने सोचा होगा किताब से पढ़ के सुनाएंगे तो किताब कहीं से निकालेंगे। देखिए, किताब में एक कीड़ा पड़ जाता है तो जितने अक्षर हैं उनको ही नहीं बल्कि पन्नों को भी वो खा जाता है। अक्षर भी गायब, पन्ने भी गायब। परंतु विद्वान कभी नहीं बनता। विद्वान कभी नहीं बनता। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अगर वो कीड़ा लग जाए और जितनी भी किताबें हैं उन सबको खा ले तो उसको अपने आप डिग्री नहीं मिल जाएगी। हम भी पढ़ते हैं, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की किताबों से प्रेम हो जाता है। परंतु एक किताब हम कभी नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे हृदय की किताब है। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको स्कूल में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ सकता है, क्योंकि इसके अक्षर कुछ अजीब किस्म के हैं जो हमारी भावनाओं से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये किताब कहां से शुरू होती है? ये किताब, इसके पन्ने आपके जीवन से शुरू होते हैं। आपके जीवन से, किसी और के जीवन से नहीं, किसी और कांड से नहीं। इस किताब में चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। इस किताब में लिखा है, हर एक पन्ने पे लिखा है कि आप सचमुच में कितने धन्य हैं। दुनिया की किताबों में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या नहीं है। और इस किताब में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या है। कि आपके पास एक श्वास है, आपके पास ये जीवन है और आप धन्य हैं कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और इस किताब में ये नहीं लिखा है कि क्योंकि मनुष्य शरीर मिला आप ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, या आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए। इसमें अच्छे बुरे की व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया यही सिखाती है हमको, अच्छा क्या है बुरा क्या है। दुनिया यही बताने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए। दुनिया हमको यह बताने की कोशिश करती है कि उन्नति की क्या परिभाषा है। दुनिया यह बताने की कोशिश करती है कि हम में क्या क्या कमी है।
और हम इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। परंतु जिस चीज की चर्चा करने के लिए मैं यहां आया हूं वो चीज नहीं है कि आप में क्या कमी है। मैं कमियों की बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जिस चीज की आपको दरअसल में ख्वाहिश है वो पहले से ही आपके अंदर है। जिस चीज की सचमुच में आपको जरूरत है वो पहले से ही अंदर है आपके, और अगर आप उसको ढूंढते हैं बाहर तो आपको एक जन्म में क्या 100 जन्म में भी वो चीज बाहर नहीं मिलेगी। सचमुच में जब मनुष्य को लगता है कि जिस चीज को वो खोज रहा है वो बहुत दूर है उससे, तो अपने आप निराशा होती। मनुष्य अपने आप को दुख में अकेला पाता है। दुख का अनुभव जब मनुष्य को होता है तो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। उसके मित्र भी पास नहीं है, उसका परिवार भी साथ नहीं है, कोई भी उसके करीब नहीं। भगवान कहते हैं कि तेरे उस समय में जब तू बिल्कुल दुखी हो, जब तू अपने आप को अकेला पाए, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तब भी मैं तेरे साथ हूं, पर तेरे दाएं नहीं, तेरे बाएं नहीं, तेरे ऊपर नहीं, तेरे नीचे नहीं, तेरे अंदर में था। मैं सच कहता हूं कि अगर मनुष्य की प्रकृति को देखा जाए तो भगवान अगर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे होते तो उनको भूल जाता हो। कहीं ऐसी जगह या बस में भूल जाता, या टैक्सी में भूल जाता, या हवाई जहाज में भूल जाता, या कहीं चौराहे पे भूल जाता। पर ऐसा प्रबंध किया है, ऐसा प्रबंध किया है कि अगर आप भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते हैं। जो चीज मनुष्य की है, जो मनुष्य का समय है, ये सारा दुख दर्द ये मनुष्य का समय चोरी करता है। समय वापस नहीं आएगा। समय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है, और ये वापस कभी नहीं आएगा। जो दिन चले गया ये वापस कभी नहीं आएगा। जरा सोचो, विचारो, इस बात को विचारो, अपनी जिंदगी के अंदर विचारो कि ये कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा दिन कभी वापस नहीं आएगा। जो जवान लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत दिन है, क्या बात है। लोग यही कहते हैं ना, अभी तो जवानी है, ऐश करो, मजा लो, जब थोड़ा बुढ़े हो जाओगे तब इस तरफ ध्यान देना। अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारी उम्र है मजा लेने। जो मनुष्य सचमुच में इस ज्ञान की तरफ, इस हृदय की तरफ ध्यान देता है, उसको मालूम है असली ऐश क्या होता है। असली आनंद, मौज जिसे कहते हैं, मौज। अरे असली मौज
वो मौज नहीं है जो लोग जाते हैं, जवान लोग जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, बिजलियां चल रही हैं, नाच रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा। अगर नाचना है, अगर नाचना है तो अपने हृदय की ताल पे नाचो। वो नाच कभी खत्म नहीं होगा। जब भी तुम नाचना चाहोगे, जब भी तुम नाचना चाहोगे, उस ताल पे तुम नाच सकोगे। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, फिर भी तुम उस ताल पे नाच सकोगे। वो कभी बंद नहीं होगा।